हेलो गाइस, तो इस मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये फेब्रवरी मंथ का हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह से आगे भी वीडियोज को कंटिन्यू रखने में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा जय शाह को। जय शाह ये बीसीसीआई में अभी सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं और अभी इन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी संजीव बनर्जी तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। अरूप कुमार गोस्वामी तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और जेके माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अच्छा, एशियन क्रिकेट काउंसिल से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलंबो श्रीलंका में है। बढ़ते आगे। फिर बताओ किसे मिस्र में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजीत विनायक गुप्ते को। तो अजीत विनायक गुप्ते को अभी मिस्र यानी कि इजिप्ट में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बाकी शुभ दर्शनी त्रिपाठी ये कजाकिस्तान में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई थी। और मनीष चौहान ये पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने, एम्बेसडर बने। और जयंत खोबरागड़े आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत ये बने। देखो, मिस्र मतलब इजिप्ट हो गया, जिसकी कैपिटल काहिरा है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी। बढ़ते आगे। फिर है एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा राम मोहन राव अमारा। तो अभी एसबीआई कार्ड ने राम मोहन राव अमारा को अपना एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बाकी जेके शिवन ये धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने। विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने और उदय शंकर फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आर एस शर्मा को। तो अभी नेशनल हेल्थ एसोसिएशन ने आर एस शर्मा को देश की प्रमुख जन स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। और ये इंद्रभूषण की जगह लेंगे। कौन? आर एस शर्मा। सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। संजय कपूर ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने। और ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम मणिपुर के हैं, ये हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने। फिर बताओ तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने? तो आंसर होगा राजीव रंजन। बाकी सुनीत शर्मा ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ बने। सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने। सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरमैन बनी। तमिलनाडु की बात करेंगे, इसकी कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री एड्डापड्डी के पलानी स्वामी और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। नए चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी बने थे। फिर है मोजाम्बिक में किसे भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अंकन बनर्जी को। बाकी मैंने आपको बताया शुभ दर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत बनी। मनीष चौहान पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने और जयंत खोबरागड़े आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत बने। अच्छा, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मापुटो। करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फिलिप न्यूसी। अभी मोजाम्बिक से आपको याद होगा जर्मन वॉच ने जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया था, उसमें मोजाम्बिक टॉप पे था, भारत 7वें नंबर पे था, 7। फिर है हाल ही में फेसबुक ने किसे अपने पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा हेनरी मोनिज को। बाकी जेनेट येलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वित रक्षा मंत्री बने। और जेना वॉल्ड्रेज ये इंग्लैंड से हैं और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष बनी है। बाकी एनिका सोरेनस्टीम ये स्वीडन से हैं और वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष बनी थी ये। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके अध्यक्ष और इसके संस्थापक और सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। फिर है हाल ही में किसे नासा का कार्यकारी मुख्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा भाव्या लाल को। तो अभी भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये भाव्या लाल, जिनको नासा के कार्यकारी मुख्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे। हेनरी मोनिज ये फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त हुए और यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना अधिकारी बने थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है
और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जिम ब्रिडस्टीन है। फिर एक ग्लोबल एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो ये जो एरो इंडिया का 13वां संस्करण था, ये बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। ये चला था 3 फरवरी से 5 फरवरी तक, जिसका उद्घाटन किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। फिर हाल ही में किसे अमेजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एंडी जेसी को। तो अमेजन के जो संस्थापक और सीईओ थे जेफ बेजोस, उन्होंने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और अब अमेजन के नए सीईओ बन गए एंडी जेसी। तो एंडी जेसी का नाम याद रखना। और अमेजन का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। स्थापना इसकी 1994 में हुई थी। बाकी हेनरी मोनिच नाम सुना होगा आपने, फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने और डगलस एमहॉफ अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने। कमला हैरिस के पति हैं ये। कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। और अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन 46 नंबर के हैं। फिर बताइए हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अजय सिंह बन गए हैं। तो स्पाइस जेट के अध्यक्ष हैं ये अजय सिंह, जिनको अपने दूसरे कार्यकाल के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाकी संजय कपूर ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने। नीतल नारंग ये इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और अभिषेक यादव ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले डीआईजी उप महासचिव बने। फिर हाल ही में माल्टा गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संगीता बहादुर को। बाकी अंकन बनर्जी ये मोजाम्बिक में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे। शुभदर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बनी। और वीरेंद्र कुमार पॉल सोमालिया में भारतीय राजदूत बने। माल्टा देखो इसकी कैपिटल होती है वलेटा। इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो करेंसी है यूरो है। प्रेसिडेंट है जॉर्ज वेला। प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला है। फिर हाल ही में कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो आंसर होगा आयशा अजीज। ये कश्मीर की हैं आयशा अजीज और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। इनकी उम्र 25 साल है। और आपको बता दूं कि 2011 में मात्र 15 साल की उम्र में आयशा अजीज लाइसेंस पाने वाली सबसे कम उम्र की छात्र पायलट बनी थी। बाकी लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। लेफ्टिनेंट भावना कांत 2021 का जो अभी रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और आयशा मुगल, तो आपको याद होगा ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने वाला पहला देश बना था पाकिस्तान, और उन ट्रांसजेंडर का नाम था आयशा मुगल। फिर बताइए अभी सीबीआई के इंतरिम निदेशक के रूप में यानी कि एक्टिंग चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण सिन्हा को। इन्हें आर के शुक्ला की जगह नियुक्त किया गया है, जिनका अभी कार्यकाल टाइम पीरियड अभी 3 फरवरी को पूरा हो गया था। तो जब तक सीबीआई के कोई नए परमानेंट चीफ नहीं आ जाते तब तक ये काम संभालेंगे। इनका नाम है प्रवीण सिन्हा। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा अध्यक्ष बने थे। आयशा अजीज हमने पढ़ा था भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। कश्मीर से हैं, उम्र इनकी 25 साल है। अनीश शाह महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष बने। सीबीआई मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एस.एन. सुब्रमण्यम को। तो अभी श्रम व रोजगार मंत्रालय ने एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और वैसे आप जानते हो ये कौन है? लार्सन एंड टुब्रो के एमडी सीईओ हैं। और जेके शिवन अभी धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने थे। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी। और विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने थे। फिर हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया है? तो आंसर होगा पुर्तगाल। तो अभी हाल ही में पुर्तगाल की संसद ने यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास कर दिया। और इसी के साथ पुर्तगाल इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यानी कि लीगल करने वाला यूरोप का तो चौथा और विश्व का 7वां देश बन गया है। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन होती है। अभी पुर्तगाल के नए प्रेसिडेंट भी बने थे जिनका नाम है मार्केलो रेबेलो डी सूजा। चलो आपके लिए एक प्रश्न, अभी पोर्टुगल में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर कौन बने थे? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर आपको याद है तो। देखते हैं किस किस को याद है। फिर बताओ हाल ही में भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में लॉन्च की गई? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में।
तो इस एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्देश्य है अपने रोगियों को सामाजिक, मानसिक और शारीरिक सहायता प्रदान करना। एक तरह से अपंग क्लिनिक आप इसे कह सकते हो। इसका मेन उद्देश्य यही है कि उन लोगों को या उन रोगियों को पूरी तरह से देखभाल प्रदान करना, मतलब उनको चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास प्रदान करना जो लागत का वहन नहीं कर सकते हैं। मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल में मतलब कैपेबल नहीं है दिखाने वगैरह में। कहने का मतलब ये है कि इन क्लिनिक में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ साथ उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, ताकि मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो। सिंपल सा याद रखो, भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में लॉन्च की गई? तो चंडीगढ़ में। आपको याद होगा भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में शुरू किया गया, और भारत का भी सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज भी बना है मेघालय में। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के भावनगर में बना, और वैसे दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में ही। बाकी भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये खुला है केरल में, केरल के तिरुअनंतपुरम में। फिर बताओ, अभी कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। और अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो पड़ता है कोलकाता में, जो कि सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है कोलकाता हाई कोर्ट। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। फिर बताइए, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित किया गया है, और इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए अनुसंधान को मजबूत करना। अच्छा, आर्द्र भूमि से एक डे आपको याद आना चाहिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे। चलो ये प्रश्न आपके लिए होगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे ये हम कब मनाते हैं? अभी फरवरी में ही मनाया गया। और भारत में अभी तक टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 42 है। अभी 42 नंबर की बनी थी लद्दाख की तसूकर झील। फिर बताइए, किस देश ने जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल के द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करते हुए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूएसए ने। तो जैव ईंधन के द्वारा संचालित दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल लॉन्च व्हीकल सफलतापूर्वक अभी अमेरिका में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? उस रॉकेट का नाम है स्टारडस्ट 1.0, और ये इस प्रकार का पहला ऐसा रॉकेट है जिसे बायोफ्यूल के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया। और इस रॉकेट का निर्माण अमेरिका में स्थित एक एरोस्पेस कंपनी है ब्लू शिफ्ट उसने किया, BLUSHIFT, ब्लू शिफ्ट। देखो, प्रश्न आपसे एग्जाम में इस तरह से भी बन सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया किस अंतरिक्ष कंपनी ने जैव ईंधन बायोफ्यूल पर चलने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया, तो आपको इस कंपनी का नाम याद रखना है, ब्लू शिफ्ट, ये अमेरिकन कंपनी है। क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है जैसे आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं एज इट इज उठ करके आ जाए। क्वेश्चन आगे पीछे मोल्ड होकर के आ सकता है, जानकारी आपको पूरी दी जा रही है, तो वो सारी जानकारी आपको याद रखनी है। जैसे कि किस देश में हुआ, उस रॉकेट का नाम क्या है, रॉकेट का नाम पूछ लिया, कंपनी का नाम पूछ लिया, है ना? तो ये याद रखना। फिर है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो उत्तर भारत का है ये पहला डॉग पार्क जो कि चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला डॉग पार्क ये कहाँ पे शुरू हुआ था? तो हैदराबाद में। डॉग पार्क क्या है ये? जिस तरह से इंसानों के पार्क होते हैं ना, जहाँ पे इंसान जा सकते हैं, डॉग वगैरह नहीं जा सकते, घूमते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं पार्क में आप लोग, उसी तरह से ये डॉग्स के लिए होता है। यहाँ पे डॉग्स को आप ले जाओ, वो खेलेंगे कूदेंगे, उनको एक्सरसाइज कराओ, जो भी कराना है कराओ, स्पेशली फॉर डॉग्स। तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये बना है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। फिर है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल, जिसको बोलते हैं सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु। एक्चुअल में क्या, आपने देखा होगा जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पे केवल रिटायरिंग रूम ही ऐसे होते हैं जहाँ पे एसी एयर कंडीशन उपलब्ध होता है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा टर्मिनल होगा वो एसी सेंट्रलाइज्ड होगा। मतलब यहाँ पे आपको पूरा एयरपोर्ट के जैसा जो इंटीरियर हो गया, उसकी जैसी सुविधाएं होगी वो सब मिलेगी, हर जगह एसी आपको मिलेगा इस बेंगलुरु के भैया पनहाली स्टेशन में। इसके अलावा सूरत से आपको याद होगा भारत का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में बनाया गया। मैसूर से आपको याद होगा भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया। और भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुरू हुआ।
फिर है, हाल ही में बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया? तो आंसर होगा रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, यानी कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट, जो कि पहली बार खेला गया था 1934 टू 35 में, और उस समय विजेता रहा था बॉम्बे। और पिछली बार यानी कि 2019-20 के सेशन में विजेता रहा था सौराष्ट्र, और रनर अप था बंगाल। यह भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो अभी बीसीसीआई ने 2020-21 के सेशन को बोला है कि वो रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेंगे। फिर बताओ, देश का पहला इग्लू कैफे ये कहां पे खुला गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीर में देश का पहला इग्लू कैफे खुला है ये, और इस इग्लू कैफे में बर्फ से बनी हुई 4 टेबलें लगी हुई है, जिसमें एक साथ 16 लोग बैठ करके खाना खा सकते हैं। और ये जो इग्लू कैफे लगभग 15 फीट ऊंचा है, और इसकी जो गोलाई है वो 26 फीट की है। देखो, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है। विंटर कैपिटल इसकी जम्मू है, और इसकी समर कैपिटल है श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके मनोज सिन्हा है। और अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे? पंकज मित्तल बने थे, ये भी याद रखना। फिर है, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते, मेडल जीते? आंसर होगा भारत ने। तो भारतीय निशानेबाजी दल कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में टॉप पे रहा है। मतलब इसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। कितने? 11 मेडल, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रोंज थे। फिर है, हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2020-21 को जीत लिया? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो इस साल हैदराबाद में आयोजित ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में तमिलनाडु की टीम ने बड़ौदा को हरा करके ये खिताब हासिल कर लिया। अच्छा, प्रश्न देखो, कई बार एग्जाम में ऐसे भी बन जाते हैं कि ये पूछ लिया आपसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आंसर कर देना क्रिकेट से है। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि बीसीसीआई ने कहा है कि 2020-21 के जो रणजी ट्रॉफी है उसको वो नहीं खेलेगा, उसका आयोजन नहीं करेगा। फिर बताइए, किसने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता था? तो आंसर होगा जॉर्डन वेन फॉरेस्ट ने। तो अभी नीदरलैंड के हैं ये जॉर्डन फॉरेस्ट, और इन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया। बाकी लियोन मेंडोनका का नाम आपने सुना होगा। 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर है हमारे। कहाँ से हैं? गोवा से हैं। और जी आकाश, ये 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे, तमिलनाडु से थे ये। मैग्नस कार्लसन को आप जानते हैं, ये वर्ल्ड चेस चैंपियन है जो कि नॉर्वे से थे। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? याद रखना 20 जुलाई को। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो जो चेस का बॉक्स होता है जिसमें आप चेस खेलते हो, उसमें टोटल कितने बॉक्स होते हैं, वो जो छोटे छोटे स्क्वायर कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं? तो 64 होते हैं। 8 का स्क्वायर 64। और वर्ल्ड वाइड चेस को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी होती है वो है फिडे। उसका हेडक्वार्टर भी याद रख लो, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। फिर है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 जनवरी को। कुष्ठ रोग ये एक संक्रामक बैक्टीरियल रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। एक्चुअली में ये जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, और इस बार ये 31 जनवरी को आ रहा है। तो हम 31 जनवरी को मना रहे हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। और इसकी थीम है बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, किसने 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल ने, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स। एक्चुअली इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए की गई थी, जो कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा बन रही थे। अच्छा, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने 1 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 45वां। इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। मोटो इसका होता है वयम रक्षम। और एक नुपुर कुलश्रेष्ठ का नाम याद रख लो, क्योंकि ये इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की पहली महिला डीआईजी बनी थी। वैसे आईटीबीपी की स्थापना हुई थी, या इसका स्थापना दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। इसके डायरेक्टर जनरल एसएस देशवाल है। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 15 जून को होता है, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। फिर है, अभी हाल ही में विश्व वेटलैंड्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 फरवरी को। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों में पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। और साल 2021 ये वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ भी है।
अच्छा, 2 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं हम ये? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड्स के संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है। क्या होते हैं वेटलैंड्स का मतलब क्या हो गया? वेटलैंड्स एक ऐसा स्थान है जहां पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होते हैं। और भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं भैया? 42 हैं। अभी ये 42 नंबर की बनी थी कौन सी? तसोकर झील जो लद्दाख में है, तो ये याद रखना। फिर बताइए विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस मनाने का उद्देश्य है कैंसर के बारे में गलत धारणाओं को कम करना और इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने में लोगों की मदद करना। तो कैंसर दिवस याद रखना, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, और इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और कैंसर से रिलेटेड 2 डे मैं आपको और बताता हूँ। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये 15 फरवरी को होता है और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को होता है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को और इसकी थीम थी अ पाथवे टू दी फ्यूचर। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजनाएं शुरू की है? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाओं को शुरू किया है। तो ये जो प्रज्ञान भारती योजना है इसके तहत क्या होगा? कॉलेज की छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि मतलब पैसे दिए जाएंगे। जबकि भाषा गौरव योजना में क्या होगा? राज्य सरकार के द्वारा 21 साहित्य सभाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आसाम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। फिर अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली प्रशासन के द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। तो आंसर होगा स्विच दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने स्विच दिल्ली नाम से एक अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। और मुख्यमंत्री जी ने जनता से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील भी की है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। फिर है किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, उन्होंने मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए ये हर घर पानी हर घर सफाई अभियान को शुरू किया और इस तरह से ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। फिर है किसने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा दलाई लामा ने। तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं ये दलाई लामा और इन्होंने ये द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम की बुक को लिखा है जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द को साझा किए हैं और इस बुक को रेणुका सिंह के द्वारा संपादित यानी कि एडिटेड किया गया है। वैसे आपको याद होगा दलाई लामा और एक अमेरिकन राइटर है होवार्ड सी कटलर, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। बाकी दलाई लामा की बायोग्राफी भी आई थी अभी जिसका नाम था हिज हॉलीनेस एंड 14 दलाई लामा, जिसे लिखा था तेंजिन गेये टेथोंग ने। वो पेंटेड माई लस्ट नाम की बुक को लिखा था श्री अय्यर ने और आर गिरिधरन ने राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को लिखा था। फिर है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा हामिद अंसारी की। तो अभी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं ये हामिद अंसारी और इन्हीं की आत्मकथा है ये जिसका नाम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, आप जानते हो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद हामिद अंसारी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे। वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी हैं। फिर अगला प्रश्न है 2021 जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्राटर्निटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? एंटोनियो गुतेरेस और लतीफा इब्रजियातेन को। तो भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस और फ्रांसीसी मोरक्को के कार्यकर्ता हैं लतीफ इब्रजियातेन। इनको 2021 के जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्राटर्निटी सम्मान से सम्मानित किया गया है।
फिर हाल ही में किसे वर्ष 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मुस्तबा हुसैन को। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी में कार्यरत बांसुरी वादक हैं ये डॉक्टर मुजतबा हुसैन, और इन्हें ही 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार उन्हें बिहार के कला और सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से दिया गया। इससे पहले भी इन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी ने बांसुरी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। तो इस पॉइंट से क्या क्या की पॉइंट याद रखने? 2019-20 का बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार किसने जीता? मुजतबा हुसैन ने। ये एक बांसुरी वादक हैं और ये पुरस्कार दिया बिहार ने। बाकी डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता। वीरेंद्र सिंह राठौड़ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया। फिर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा बाली, जो कि है इंडोनेशिया में। तो अभी ट्रिप एडवाइजर ने ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी है। इसमें सैलानियों के लिए 25 मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में इंडोनेशिया का बाली शहर को प्रथम स्थान दिया गया। और इस लिस्ट में आपको बता दूं भारत के 3 बड़े शहर भी हैं। कौन कौन से? नई दिल्ली, उदयपुर और जयपुर। तो पहले नंबर पे बाली इंडोनेशिया का, दूसरे नंबर पे लंदन और तीसरे नंबर पे है दुबई। फिर हाल ही में जारी 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 53वें स्थान पे। तो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत 167 देशों में से 53वीं पोजीशन पे रहा, जिसमें टॉप पे रहा नॉर्वे, सेकंड पे आइसलैंड, तीसरे पे रहा स्वीडन। बाकी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जो जारी किया था उसमें भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पे सिंगापुर था। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जो आया था उसमें भारत 86 नंबर पे था, टॉप पे न्यूजीलैंड था। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 जो आया था जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया था उसमें भी भारत 86 नंबर पे था, टॉप पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ये दोनों देश थे। और अभी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें भारत 7वें नंबर पे था और टॉप पे मोजाम्बिक था। देखो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ये 2020 का लोकतंत्र सूचकांक जारी किया, डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन, यूके। फिर सरकार ने बीमा में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 74%। तो अभी 1 फरवरी 2021 को जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें बताया कि बीमा में एफडीआई सीमा को, एफडीआई की लिमिट को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। तो इस तरह से प्राइवेट बीमा कंपनियों को और अधिक विदेशी पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी वृद्धि में तेजी आने और भारत में बीमा प्रवेश में सुधार होने की उम्मीद है। देखो एफडीआई से एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको। अभी अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि पिछले साल चाइना में सबसे ज्यादा एफडीआई आया था। उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया इस मामले में, चाइना ने। फिर आरबीआई ने किस सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो आंसर होगा शिवम सहकारी बैंक। तो अभी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है ये शिवम सहकारी बैंक, जिसके लाइसेंस को अभी रद्द कर दिया आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा कि शिवम सहकारी बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की कोई संभावना है, तो इस वजह से बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। और लाइसेंस रद्द करने की बात है तो अभी इसने कराड़ जनता सहकारी बैंक हो गया, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक हो गया, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, और महाराष्ट्र का ये एक वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इसका भी लाइसेंस रद्द किया था। एक और बैंक अभी न्यूज में था, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। इसका लाइसेंस रद्द नहीं किया एक्चुअली, बल्कि ये तो भारत में पहला ऐसा सहकारी बैंक बना है जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया। देखो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं ये। फिर बताइए युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अमेरिका और भारत के बीच में ये होता है एक्सरसाइज। और अभी ये 8 फरवरी को शुरू हुआ था, 21 फरवरी तक चला। ये इसका 16वां संस्करण था और ये हुआ कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। वैसे अमेरिका के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं हम?
युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज करते हैं, ये तो हो ही गया। वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज करते हैं। कोप इंडिया नाम का एक्सरसाइज हमने करा। टाइगर ट्रियम्फ नाम का एक्सरसाइज हमने किया इसके साथ, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने मिशन भागीरथ ब्रांड नाम से खुद का एक बोतल बंद पेयजल लॉन्च किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अब तेलंगाना में पीने के पानी का अपना ब्रांड है, इस मिशन को भागीरथ कहते हैं। तो मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम के तहत पैक किया गया पेयजल अब सभी सरकारी बैठकों में अनिवार्य कर दिया गया। और मैंने आपको बताया था, ये जो पीने के पानी की ये जो ब्रांड बना रहे हैं, बोतलें बना रहे हैं, किसी दूसरे ब्रांड की तरह नहीं है जो कारखानों में शुद्ध और पैक किया जाता है इसे। ये वही पानी है जो हर किसी के घर में जो नल के द्वारा पहुंच रहा है, पाइपलाइन के थ्रू। बेसिकली इस मिशन को शुरू करने का, ये जो मिशन भागीरथ है, इसको शुरू करने का उद्देश्य है हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। कहने का मतलब है कि लोगों को यह बताना कि आपके पाइपलाइन में जो पानी आ रहा है इस बोतल के अंदर वही पानी है, मतलब आपके घर में शुद्ध पानी आ रहा है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। चीफ जस्टिस है हिमा कोहली। यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ये हिमा कोहली, इनका नाम याद रखना। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने अभी 5T पहल के एक भाग के रूप में मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड नाम से 2 मोबाइल एप्लीकेशनों को लॉन्च किया है। तो इसे शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया, इसे लॉन्च किया गया। तो अब इस एप्लीकेशन की मदद से विभाग के अधिकारी सरकार की सभी वनीकरण कार्यक्रमों पर अपनी उंगलियों से नजर रख सकते हैं और आम जनता भी इसके जरिए सभी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के भी नए चीफ जस्टिस बने थे, उनका नाम है एस मुरलीधर। फिर जुलाई 2021 में होने वाले 45वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में फोकल थीम देश कौन सा होगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो जुलाई 2021 में जो 45वां कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होगा, ये साल्ट लेक के सेंट्रल पार्क ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा और इसमें जो फोकल थीम देश होगा वो बांग्लादेश होगा। अभी बांग्लादेश से आपको याद होगा जो 51वां 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था, उसमें भी फोकस देश था बांग्लादेश, तो वो भी याद रखना। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। करेंसी है टका। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट है। फिर हाल ही में ऑक्सफोर्ड हिंदी ने किसे 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा आत्मनिर्भरता को। तो अभी ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। बाकी आपको याद होगा कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना था। डिक्शनरी.com ने पेंडेमिक को चुना था और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को चुना था वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में। फिर हाल ही में किस संगठन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और आवक में 74% की कमी आई। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। बाकी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मैड्रिड, स्पेन में। फिर किस राज्य ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से ज्यादा प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये शिवालिक अर्बोटेरम नाम से इस प्रकार के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है। और इस शिवालिक अर्बोटेरम का उद्देश्य है लोगों में प्रकृति शिक्षा का प्रसार करना, ताकि वे पेड़ों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकें और उन्हें संरक्षण की दिशा में अधिक सक्रिय बनाया जा सके। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और इसकी समर कैपिटल है गैरसैंण। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। उत्तराखंड के अभी नए चीफ जस्टिस कौन बने? चलो ये प्रश्न आप बताओ, उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस अभी कौन बने हैं?